एडिशनल डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सुमित कुमार झा के निर्देशन में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 2 बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहला मामला थाना गुलाबी बाग से जुड़ा है, जहां रेलवे कॉलोनी सब्जी मंडी में मिले एक अर्धनग्न शव के ब्लाइंड मर्डर केस को नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त टीमों ने महज 6 घंटे में सुलझा लिया। जांच में सामने आया कि मृतक भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन था और हत्या एक नाबालिग आरोपी ने की थी। दूसरी कार्रवाई में एंटी नार्कोटिक सेल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने एसीपी विदुषी कौशिक के मार्गदर्शन और इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गुलाबी बाग इलाके के पास से एक ऑटो को रोककर करीब 5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। इस दौरान एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दैनिक भास्कर संवाददाता आपसा खान से बातचीत करते हुए एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार झा ने बताया कि अपराध और नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की मल्टीपल टीम्स के द्वारा एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया जाता है मात्र 72 घंटे के भीतर। ज्यादा बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार झा मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपके द्वारा समझना चाहूंगी किसकी जो मर्डर किया जाता है, किस प्रकार से सुलझाया जाता है ब्लाइंड मर्डर केस ये देखा जाए। देखिए, हमारे पास कल रात के करीब 8 बजे एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें ये आया कि एक आदमी जो कि 26 तारीख से गुमशुदा था और जिसकी गुमशुदगी पहाड़गंज थाने में दिखवाई गई थी, वो उस आदमी का शव रेलवे कॉलोनी सब्जी मंडी के कमरे से बरामद हुआ है। और ये कॉलर जो थे वो मृतक के छोटे भाई ही थे। तो जब हमारी तमाम टीम्स वहाँ पर रश करती है और जो कॉल है उसकी गंभीरता को देखते हुए हमारी तमाम सीनियर ऑफिसर्स रश करते हैं, हमारी फॉरेंसिक की टीम्स भी वहाँ पर जाती है और जब मौके का मुआयना करती है और कुछ फैक्ट्स जुटाती है तो ये पता चलता है कि इस मामले में 28 तारीख को पुलिस स्टेशन पहाड़गंज में एक गुमशुदगी दिखवाई गई थी और उन लोगों ने पहाड़गंज की टीम ने काफ़ी हद तक इस पे इंक्वायरी में काम कर चुका था। उसमें जो मृतक है उसकी टेक्निकल सर्वेलेंस के अनुसार जो है उसके मोबाइल नंबर, उसके अकाउंट्स, उसको हमने खंगाला और पता चला कि एक रुपये का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से 26 तारीख को किया जाता है, जो कि टेस्ट ट्रांजैक्शन के तौर पर किया जाता है। ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट के रूप में पहाड़गंज की टीम को लग रहा था। तो उसको जब हमने सीसीटीवी से कोरैबोरेट किया और जो ट्रांजैक्शन जो वो 1 रुपये जिसके अकाउंट में गया था उनको मैच किया तो एक जुवेनाइल सस्पेक्ट के तौर पर सामने आया। उसके बाद हमारी टीम उस मल्टीपल टीम्स जो दोनों डिस्ट्रिक्ट की उस जुवेनाइल के लिए मल्टीपल प्लेसेस पे रेड्स के लिए भेजी गई। रेड करने के बाद हमने 6 घंटे के भीतर ही उसको जो जुवेनाइल है उसको पकड़ा और उसको एप्रीहेंड करके ला करके जब उसकी वर्जन हमने सुनी तो उसका वर्जन इस प्रकार था कि ये मृतक से पहाड़गंज में एक बार के बाहर 25-26 की रात को मिलता है, उससे कुछ पैसे की डिमांड करता है और जो मृतक है वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रूम पर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर पैसे दूंगा। फिर इसके अनुसार वो दोनों रूम पर आते हैं, जो कि सीसीटीवी में भी कोरैबोरेट हो रहा है और रूम पर दोनों आते हैं। उसके बाद जुवेनाइल के अनुसार जो मृतक है वो उस पर सेक्सुअल फेवर्स उससे मांगता है और फिर उसे अननेचुरल सेक्स के लिए भी फोर्स करता है। इसके दौरान वो जब इस पर रेसिस्ट करता है और रिटेलिएट करता है और क्योंकि वो उस पर फोर्स कर रहा था, जैसा कि उस जुवेनाइल का कहना है, उसने बगल में रखे हुए एक सिलेंडर को उठाकर उसके माथे पे मारा, जिससे कि मृतक जो है वो नीचे गिर गया। उसके बाद बगल में रखे हुए ग्लास के ब्रोकन पीसेस थे, उसको उठा करके उसने उसके गले पर मल्टीपल जो है असॉल्ट किया, जिसके कारण उसका डेथ वहाँ पर हो गया। उसके डेथ होने के बाद ये 2000 रुपये कैश, उसका मोबाइल फ़ोन और क्रेडिट कार्ड वहाँ से ले करके जाता है और कमरे को बाहर से लॉक करके चाबी वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। ये सारी जो इसकी वर्जन थी ये वहाँ पे मौजूद एविडेंसेस से भी कोरैबोरेट हो रहे हैं और इसीलिए उसका वर्जन हमें बिलीवेबल लग रहा है इसमें, लेकिन आगे की तफ्तीश इसमें अभी भी जारी है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों डिस्ट्रिक्ट की मल्टीपल टीम्स थी और दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो समन्वय था वो उदाहरण के तौर पर बहुत ही अच्छा है। और दिल्ली पुलिस में अमूमन हम ऐसा किया करते हैं कि हमारी डिफरेंट टीम्स अक्रॉस द यूनिट्स ऐसे केसेस में जो है हीनस केसेस में एकजुट होकर और उसको वर्कआउट करने की कोशिश करती हैं। इसका सुपरविज़न हमारे जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज श्री मधुर वर्मा सर बड़े माइन्यूटली कर रहे थे और हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री रविंद्र सिंह यादव सर भी
बहुत ही माइन्यूटली इसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे थे। आपने कहा कि अननेचुरल सेक्स के लिए बाधित किया जाता है, इस कारण ये हत्या की जाती है, तो इसकी प्रोफाइल क्या कहती है जुवेनाइल? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मोटिव अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये मोटिव उस बच्चे का वर्जन है कि क्योंकि इस मोटिव को जो है उस रूम के भीतर वो बच्चा था और वो मृतक था। तो लेकिन जो एविडेंसेस है उससे इसकी जो पूरी नरेशन है स्टोरी की, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सारी चीज़ें जो एविडेंसेस हमें मिले हैं उससे कोरबोरेट हो रही हैं। उसके बाद जो मृतक है उसका नाम संदीप कुमार मालवीय है। इसका उम्र 39 साल है और ये रेलवे में टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। जो जुवेनाइल है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स कुछ नहीं शेयर कर सकता। सर, आप ही के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एंटी नारकोटिक्स टीम के द्वारा 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की जो है ड्रग्स बरामद की जाती है। गुलाबी बाग थाने के अंतर्गत एसीपी विदुषी कौशिक की बात की जाए, इंस्पेक्टर संजय की बात की जाए, तो इनके द्वारा आपके अंतर्गत किस तरह से इसको देखिए, हमारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स सेल ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करती रहती है समय समय पर, और कल भी हमारे पास एक बड़ा स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें गुलाबी बाग एरिया से एक ऑटो में एक लार्ज कंसाइनमेंट हेरोइन का मूव करने का एक इंफॉर्मेशन और इनपुट था। उस पे काम करते हुए हमारी पूरी एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम एसीपी जो विदुषी कौशिक मैडम हैं उनके सुपरविज़न में और संजय कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स सेल हैं उनके सुपरविज़न में एक ट्रैप हमने ले किया था गुलाबी बाग के एरिया में। मल्टीपल ट्रैप्स इनफैक्ट ले किए थे और 5 बजे शाम के करीब हमने एक ऑटो को इंटरसेप्ट किया जिसको चंदन कुमार नाम के व्यक्ति, उम्र 55 साल, वो ड्राइव कर रहे थे और उसमें बैक सीट पर बैठी थी एक अम्बे अलियास सोनिया नाम की लड़की जो 34 साल की है। इनको जब ऑटो को सर्च किया गया थोरली और इनका पर्सनल सर्च भी किया गया तो इनके पोजीशन से करीब 1 किलो हीरोइन, जो कि फाइन क्वालिटी हीरोइन था और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है, वो बरामद होती है। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर अभी भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे बताया जाए तो बैकवर्ड लिंकेजेस में ये राहुल नाम का व्यक्ति है जो रघुबीर नगर का है, उससे लेकर के आ रही थी और फर्दर ट्रांस यमुना रीजन में इसको सप्लाई करने के लिए जा रही थी। आगे इसमें हमें आशा है कि हम कुछ ही टाइम में और भी ब्रेक थ्रूज करेंगे, फिर आपको सूचित करेंगे। सर, राहुल की यदि बात कर लें जिसे लिया गया था, पूरा ये हेरोइन को खरीदा गया था, सर ये और भी जगह सप्लाई करता होगा दिल्ली में, इसका प्रोफाइल क्या कहता है राहुल का? देखिए, राहुल की प्रोफाइल अभी तक हमें बस इंटरोगेशन में उससे मिला है, तो उसका सिर्फ नाम और पता अभी तक हमने सर्टेन किया। अभी और डेप्थ में हम इस पे काम कर रहे हैं। सर, इस मामले में कितने लोगों की पकड़ की जाती है हेरोइन वाले मामले में, और अभी तक मतलब इनकी निशानदेही से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है? देखिए, अभी तक जो इसमें हमने 2 लोगों को ही अरेस्ट किया है। जो ड्राइवर था चंदन और जो लेडी थी अम्बे अलियास सोनिया, ये दोनों लोग एक दूसरे को करीब 3 साल से जानते हैं और इस काम में ये टाइम टू टाइम इंडल्ज करते रहते हैं। और इनके पोजीशन से मैंने आपको बताया कि 1 किलो हेरोइन और इनका जो ऑटो था अभी उसको हमने जब्त किया है। आगे की कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि ये कल ही ये केस हुआ है। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो हम मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे करके देंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, एडीसीपी सुमित कुमार झा को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा 2 बड़े केस दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सुलझा लिए जाते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।